भागलपुर कहलगांव मुख्य मार्ग NH80 इन दिनों यात्रियों के लिए दुस्वप्न बन गया है। सड़क निर्माण और भारी वाहनों के बेतरतीब परिचालन के कारण पिछले कई दिनों से यहां किलोमीटर लंबा जाम लग रहा है। हालात इतने खराब है कि एम्बुलेंस और स्कूली बसें भी घंटों एक ही जगह खड़ी रहने को मजबूर है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा भारी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित नहीं किया जा रहा, जिससे छोटे वाहन बीच में ही फंस जाते हैं। सड़क पर रेंगते वाहनों और धूल के गुबार ने आम जनता का जीना मुहाल कर दिया है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस महाजाम से लोगों को कब तक निजात दिला पाता है। पटना में नीट छात्रा के साथ हुई घटना के बाद गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा पर खड़े हुए सवालों को हमने प्रमुखता से उठाया था। वहीं अब बिहार पुलिस मुख्यालय ने हॉस्टल्स के लिए नई नियमावली तैयार कर ली है। आज भागलपुर के SM कॉलेज रोड पर ASP सायन रजा और DSP के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने खुद सड़कों पर उतरकर हॉस्टल संचालकों को ये गाइडलाइन सौंपी। अब हर हॉस्टल को थाने में अपना पूर्ण विवरण दर्ज कराना होगा। साथ ही CCTV, बाउंड्री वॉल, विजिटर रजिस्टर और बायोमेट्रिक उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया गया है। संचालकों ने इस पहल का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही एक गंभीर मुद्दा भी उठाया। संचालक राजेश रंजन के अनुसार कॉलेज के रास्तों पर मंचलों द्वारा छात्राओं पर फब्तियां कसी जाती हैं और विरोध करने पर एसिड अटैक की धमकी दी जाती है। संचालकों ने पुलिस से इन रास्तों पर गश्त बढ़ाने की गुहार लगाई है। तो ये पुलिस मुख्यालय द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है, जिसके तहत जो महिला हॉस्टल या लॉज जहां भी चलाया जा रहा है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कुछ निर्देश प्राप्त हुए हैं और वरीय पदाधिकारी हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा भी कुछ निर्देश दिया गया है कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है इस तरह के जो लेडीज़ हॉस्टल लॉज है उनके लिए। तो उस पर हमने एक अभियान चलाया है, जिसके तहत हम जितने भी यहाँ पे इस एरिया में लॉज और हॉस्टल या इस तरह के जो भी संस्थान संचालन कर रहे हैं लोग, उनसे संपर्क स्थापित करें, उनकी एक लिस्ट बनाएं और उनको ये बताएं कि क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो उनको ध्यान में रखनी है। साथ में थाने के लिए भी कुछ निर्देश दिए गए हैं कि थाने को क्या ध्यान में रखना है। तो ये सब सुनिश्चित करने के लिए पहले हम यहाँ पे एक मैपिंग कर रहे हैं, जिसके तहत हम सारे लॉजेस के जो ओनर है उनसे संपर्क स्थापित करेंगे, उनसे मीटिंग करेंगे और जो भी दिशा निर्देश मुख्यालय द्वारा दिया गया है वो उनको बताया जाएगा और फिर हम सुनिश्चित करेंगे कि जो महिलाओं की सुरक्षा है उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मुख्य निर्देश जो आपने संचालकों से बात वो हमारे मीटिंग के बाद बता दिया जाएगा उनको, तो वो बता देंगे और हमारे वरीय पदाधिकारी भी इस बारे में अवगत कराते हैं। लगातार जांच होगी, इसको लेकर जांच होती छात्राएं हैं। हम तो मंडे के दिन SP साहब से मिले और उनको एप्लीकेशन दिए। SP साहब ने बताया कि इससे पहले मैंने आराम में इस पर बहुत बड़ा काम किया है। अभी एग्ज़ाम के चलते हमारे यहाँ पुलिस फोर्स कम है, लेकिन 26 तारीख के बाद हम इस पर विशेष ध्यान देंगे। और आज देखने को मिला, प्रशासन को बताने के बाद SP साहब ने यहाँ पे लॉज ओनर को बुला के सबको इंडिकेशन दिए हैं कि आप अपने लॉज में बायोमेट्रिक लगाइए, लड़की कहाँ जाती है, क्या करती है, इस पर ध्यान रखिए। और मंचलों से पूछताछ करना शुरू किया है। आगे उम्मीद करते हैं कि अच्छा काम करेंगे। हम लोग उनके लिए धन्यवाद देंगे, उनको जो है अच्छा काम करें। प्रशासन से गुहार यही लगाए हैं कि इस रोड में जो मनचला लोग हैं, जो सूखा नशा का प्रकोप चढ़ा हुआ है, जो लड़की को कमेंट करता है और बात बात में लड़की को तेजाब डाल देने का धमकी देता है, और उस मनचले लड़के से पूछताछ किया जाए, उसको हिरासत में लेकर उसके गार्जियन को बोला जाए, ताकि इस रोड में मनचलों का आतंक कम हो। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। विश्वविद्यालय प्रशासन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी का गंभीर आरोप लगा है। मामला UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 से जुड़ा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रोक लगा रखी है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे के हस्ताक्षर से सभी कॉलेजों में छात्र शिकायत निवारण कमेटी बनाने का आदेश जारी कर दिया गया। आदेश जारी होते ही छात्र संगठनों और सोशल मीडिया पर विरोध की लहर दौड़ गई। ABVP ने सीधे तौर पर विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। हम लोगों को अभी सूचना मिली है कि एक लेटर जारी किया गया है विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा, जिसमें एक कमेटी बनाई गई है। जब सर्वोच्च न्यायालय ने UGC जो 2026 का गाइडलाइन आया था उस पर रोक लगाया है, तो ये यूनिवर्सिटी के कुलपति या जो भी इस पदाधिकारी इस लेटर को जारी कर रहे हैं वो किस मानसिकता से जारी कर रहे हैं या क्या बताना चाह रहे हैं छात्रों को। छात्रों के साथ तो कोई भेदभाव आजकल हो नहीं रहा है, ना हमें हॉस्टलों में भेदभाव देखने को मिलता है, ना कहीं और देखने को मिलता है। सबसे पहली बात तो ये सर्वोच्च न्यायालय का अपमान है। जब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्टे लगाया गया है तो आनन फानन में इसे जारी करने की क्या जरूरत थी। विवाद बढ़ता देख प्रशासन ने आनन फानन में आदेश वापस ले लिया है।
प्रभारी कुलपति डॉक्टर सीपी सिंह ने स्पष्ट किया कि कोर्ट के स्टे तक इसे लागू नहीं किया जाएगा। वहीं कुल सचिव ने सफाई देते हुए अपनी गलती मानी और कहा कि अज्ञानतावश उन्होंने पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। क्या जो लोकपाल महोदय हैं उदय मिश्रा जी, रिटायर्ड व्यक्ति हैं, बहुत जानकार आदमी भी है, इनको लोकपाल बनाया गया है। तो मेरे पास रिक्वेस्ट करने आए थे कि यह लेटर पहले गया हुआ था, तो इसको आप अपने स्तर से भेज दीजिएगा तो थोड़ा जल्दी इस पर काम होगा। लेकिन इनको भी जानकारी नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है। अज्ञानता बस बुझिए, है ना, उसको लेटर निकाल दिया गया, है ना। लेकिन अभी तुरंत इसको हम निरस्त कर दिए हैं, इसकी कॉपी है ना। ये भूल बस गलती हुई है ना। तो उससे जो ऑफिस का डेट था उसको हम निरस्त कर दिए हैं। बिल्कुल इस पर विचार किया जाएगा और माननीय कोर्ट के आदेश को देखते हुए ही सारा कुछ किया जाएगा। कोर्ट के आदेश के बावजूद इस तरह का नोटिफिकेशन निकालना जल्दी में कहाँ तक उचित है सर? ये नोटिफिकेशन मेरी समझ से पहले ही निकल गया था, कोर्ट का आदेश बाद में वो आया है और उस पर उसको तत्काल तो स्थगित ही रखा जाएगा, क्योंकि कोर्ट सर्वोपरि होता है, उससे इतर जो है हम लोग जाने का प्रयास नहीं करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या इतने बड़े पद पर बैठे अधिकारी बिना जानकारी के आदेश जारी कर सकते हैं और क्या राजभवन इस पर कोई बड़ी कार्रवाई करेगा। भागलपुर में बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के बैनर तले जिले के राजस्व कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरने पर बैठ गए। जिलाधिकारी कार्यालय के पीछे आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना दे रहे कर्मचारियों की दो मुख्य मांगे हैं। पहली, सभी राजस्व कर्मचारियों को अविलंब उनके गृह जिला में तैनात किया जाए ताकि वे पारिवारिक परेशानियों से बच सकें, और दूसरी 1900 रुपये के ग्रेड पे को बढ़ाकर 2800 रुपये किया जाए। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी ये जायज मांगे वर्षों से लंबित है, लेकिन सरकार मौन है। संघ के पदाधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो पूरे राज्य में कार्य बहिष्कार कर आंदोलन को और भी उग्र बनाया जाएगा। मंत्री श्री विजय सिन्हा से बस यही उम्मीद रखते हैं कि महिला लोग को और हम लोग को देखा जाए कि अवकाश के दिन भी काम कराया जाता है। एक दिन जो छुट्टी मिलता है तो बच्चे के साथ, परिवार के साथ हम लोग समय बिताएंगे या फिर फील्ड में दिन भर रह के काम करेंगे। और दिन भर फील्ड में रहने के बावजूद भी रात में वीसी होता है तो 8 बजे 9 बजे हम लोग के ससुराल से भी बोला जाता है, फोन आता है कि अभी तक ऑफिस में हो, अभी तक ब्लॉक में हो, रात में 9 बजे तक भी। तो ये सब से हम लोग को मुक्त किया जाए, अवकाश के दिन काम ना लिया जाए, इतना प्रेशर ना दिया जाए, हम लोग को गृह जिला में पदस्थापन किया जाए ताकि हम लोग परिवार के साथ रह के अपने दोनों कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। मेरा नाम पिंकी कुमारी है, अभी जगदीशपुर में पोस्टिंग है। मेरा नालंदा घर हुआ और यहाँ पे पोस्टिंग किया गया है हम लोग को, जो 300-400 किलोमीटर दूर है। मतलब हम लोग यहाँ अकेले रह रहे हैं, बच्चा है, काम करना, पर 6 बजे सुबह से ही फील्ड में जाना होता है हम लोग को। 24 आवर कहिए तब हम लोग एक्टिव है। कब से लोड बढ़ा है इस तरह का आप लोग? हमेशा रहता है इधर, लेकिन 5-6 महीने से दम कंटिन्यू है। क्या चाहते हैं आप लोग? चाह रहे हैं कि हम लोग का मतलब पहले तो गृह जिला हो जाए पदस्थापन, उसका ग्रेड पे हम लोग को बढ़ाया जाए, इतना प्रेशर नहीं दिया जाए काम का। अवकाश के दिन में काम दिया जाता है। अवकाश के दिन में मतलब हर चीज में छुट्टी का तो एकदम कुछ है ही नहीं, प्रत्येक दिन हम लोग वर्क कर रहे हैं। संघ भागलपुर आज जो है धारणा का मेन जो है उद्देश्य ये है कि पिछले 1 साल से हम लोग जो है स्टेट लेवल पर अपने डिमांड को लेके कई बार सरकार को अवगत कराए। पिछली बार हम लोग का हड़ताल 1 माह तक चला लगभग। उसमें सरकार द्वारा जो है राजस्व विभाग द्वारा हम लोग को लिखित रूप से मांग को स्वीकृत करते हुए आश्वासन दिया गया कि आप लोग लौट जाइए, आप लोगों के मांग को जो है पूरा कर लिया जाएगा। अगले सत्र में जो है उसके बाद चुनाव के बाद इसको विचार किया जाएगा। नई सरकार आई है, सरकार बदली है, लोगों की जिस प्रकार उम्मीदें बढ़ी है उसी प्रकार राजस्व कर्मचारियों की भी उम्मीदें बढ़ी है कि इस सरकार में हम लोग की मांग को पूरा कर दिया जाएगा। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन
और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियो, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। नौगछिया के राजेंद्र कॉलोनी मैदान के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बाज अर्ध बेहोशी की हालत में पाया गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन बाज नदी की ओर चला गया। जब वन विभाग ने हाथ खड़े कर दिए तब मोर्चा संभाला प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बाबा विस्फोटक निषाद ने। बाबा विस्फोटक ने अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में छलांग लगा दी और सावधानी पूर्वक बाज को सुरक्षित पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया। आपको बता दें कि नौगछिया में इन दिनों बर्ड फ्लू को लेकर हाई अलर्ट है। बीते 11 जनवरी को लगभग 100 कौवों की मौत के बाद प्रशासन काफी सतर्क है। वन अधिकारी सोनी कुमारी ने बताया कि बाज को जांच के लिए भागलपुर भेजा गया है। फिलहाल इलाके में सैनिटाइजेशन जारी है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। अभी सूचना मिला कि एक तो बाज जो है खिरने नदी के धार में घायल अवस्था में गिर गया। पानी अधिक होने के वजह से जो है वन प्रशासन जो है उसका रेस्क्यू नहीं कर पा रही थी। हमें जीव जंतु से अधिक प्यार है। आपने वीडियो भी देखा होगा, हम लोग स्नेक रेस्क्यू भी करते हैं, जीव को बचाने का काम करते हैं। जैसे ही सूचना मिली कि बाज पानी में गिर चुका है घायल अवस्था में, उसे निकालना बहुत जरूरी है। तो हम आओ देखें ना ताव देखें, तुरंत आए, अपना कपड़ा उतारे, उसके बाद पानी में घुस करके उसको निकाले। ये बिल्कुल जीवित अवस्था में है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये जीवित अवस्था में है? एकदम एकदम बिल्कुल जीवित अवस्था में। चलिए, रियल बाबा आपको सैल्यूट है कि आप नौगछिया के रियल हीरो है। क्या हुआ आपका? आशा भगत। क्या हुआ था मैडम, कैसे क्या हुआ? बस हम घर से खिड़की से देख रहे थे तो वो पक्षी यहाँ पर गिरा पड़ा था, उड़ नहीं पा रहा था। तो उनको लगा कि खासा देखते हैं कैसे नहीं, उसको पकड़ कर रखे, मरते के बाज है तो घायल कर देगा हमको। तो फॉरेस्ट विभाग में कब से फोन कर रहे थे, वो लोग रिप्लाई नहीं किए, तो आपको फोन किए तो भैया आप जल्द से जल्द रिप्लाई क्या बात है। कैसा लग रहा है कि अब बाबा विस्फोटक कंटेंट क्रिएटर है, उन्होंने एक बार में कूद के निकाल दिया? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। भागलपुर के SSP प्रमोद कुमार यादव आज अचानक पीरपैंती थाना पहुंचे, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। SSP ने थाने के मालखाना, हाजत और शस्त्रागार की बारीकी से जांच की और लंबित कांडों के जल्द निपटारे के सख्त निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने पुलिस पदाधिकारियों को 2 टूक कहा कि फरियादियों के साथ व्यवहार शालीन रखें और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करें। एक बड़ी खबर साझा करते हुए उन्होंने बताया कि बाखरपुर थाने के लिए नए भवन की जमीन चिन्हित कर विभाग को भेज दी गई है। साथ उन्होंने पीरपैंती पावर प्लांट में प्रस्तावित टीओपी थाना स्थल का भी मुआयना किया। इस मौके पर थाना प्रभारी नीरज कुमार और बीडीओ अभिमन्यु कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। अचानक ऐसा निरीक्षण किए, क्या बताना चाहते हैं कि आज मैं पीरपैंती थाना में यहाँ पर आया था और थाना का निरीक्षण किया और साथ में जो हमारे कांड लंबित हैं कांडों का समीक्षा किया। तो सभी जो करीब 8 के आसपास जो अनुसंधान करता थे सभी के कांडों का जो है समीक्षा किया गया और जितना कांड अभी ये प्रतिवेदित हो रहा है उसका लक्ष्य 2 गुना लक्ष्य दिया गया है पुलिस मुख्यालय से भी और हमारे बड़े पदाधिकारियों के द्वारा मैंने भी इसको दिया हुआ था। उसी के आलोक में आज समीक्षा की गई। काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा लोगों ने काम किया है। 3 अनुसंधानकर्ता ने काफ़ी बढ़िया जो है डिस्पोजल दिया था। तो उन तीनों को जो है सुसेवांक से जो है पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा। और साथ में जो हमारी गश्ती है और महिलाओं बच्चों से संबंधित मामले होते हैं और साथ ही जो सूखा नशा यानी ड्रग्स से संबंधित मामले होते हैं उसको लेकर सभी पदाधिकारियों को थाना विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि अगर कहीं भी ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है तो उसको त्वरित रूप से उसका निष्पादन करें। और जो भी ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जो ड्रग्स या इस टाइप के व्यापार में है उनको जो है सूचना संकलन करते हुए साथ संकलन के साथ जो है उनके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसके लिए निर्देशित किया गया है। तो इस तरीके से हमारा उद्देश्य यही है कि इस क्षेत्र में जो है अपराध पे एक नियंत्रण रहे और साथ में हमारे जो थाना का शीर्षता है जो कांड की लंबितता है उसमें कमी आए और साथ में यहाँ पे पीरपैंती में जो पावर प्लांट है जो प्रस्तावित है उसके आलोक में भी वहाँ पे एक टीओपी या थाना एक बनना है। इसको लेके भी आज विजिट करेंगे और वहाँ पे हम लोग एक सूटेबल प्लेस देखेंगे कि कहाँ से जो है वो स्थापित किया जाए जिससे न सिर्फ पावर प्लांट की बल्कि आसपास के लोगों की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। सर, लोकल क्षेत्र में नवयुवती का भागने का, नाबालिग का भागने का काफ़ी मामला होता है, लेकिन पर्याप्त आसपास थाना क्षेत्र में महिला पदाधिकारी नहीं है, इसी पूर्व में भी नहीं है। देखिए, अभी यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारी अपर थानाध्यक्ष हैं वो खुद ही जो है महिला है और सरकार ने जिस अनुसार जो है महिला पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मियों की भर्ती 35% रिजर्वेशन है उससे ज़्यादा ही 50% के आसपास अब महिलाएं आ रही हैं। तो ये तो अब कोई मामला ही नहीं रह गया है कि महिलाओं की कमी है। हाँ, अब ये रहता है कि किसी ज़िले में संख्या कितनी है उसके आलोक में जैसे थाना जो संख्या है उसमें हमें सभी थाना को देना पड़ता है। तो जो बड़े थाना है हमारी प्रायोरिटी पहले वहाँ से शुरू होती है और सभी थाना हम लोग देते हैं। तो यहाँ भी जो है कि अपर थानाध्यक्ष खुद ही महिला है और बहुत सारी महिला सिपाही भी यहाँ पे हैं, आप लोग देख भी सकते हैं। तो हम लोग जो ये लड़कियों के भागने और ये सब का जो मामला है इसको देखिए 2 चीज़ है। एक तो ये होता है कि पेरेंट्स को इसमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कैसे जा रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, तो उनको भी अपना थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और बच्चों पेरेंट्स की निगरानी रहती है तो थोड़ा आसानी भी रहती है, बच्चे अनुशासन में रहते हैं। तो साथ में अगर कोई मामला ऐसे बच्चियों के गायब होने, महिलाओं के भागने या कुछ ऐसा आता है तो हम लोग तत्काल हम लोगों की प्राथमिकता है पुलिस की, इसमें मामला दर्ज करते हैं। कांड दर्ज करने के बाद जो हम लोग चाहे उनका सीडीआर निकालना हो, चाहे उनका सीसीटीवी लोकेशन लेना हो और या तो उनको पता करना हो या तो कहीं अगर लोकेशन मिलता है रेलवे स्टेशन या व्हाट्सएप पोर्टल, मतलब बहुत सारे चैनल है उसके माध्यम से हम लोग त्वरित रूप से अनुसंधान करते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि अतिशीघ्र हम लोग सूचना संकलन करते हुए लड़की या औरत जो भी है उसकी बरामदगी करें और उसमें आवश्यक जो विधिक कार्रवाई संपन्न की जाए। और इसलिए हम लोग पूरे संकल्पित हैं कि जो महिलाएं बच्चियाँ हैं उनके खिलाफ जो भी अपराध होते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी कड़ी, उसमें कोई किसी भी प्रकार से रिलैक्स नहीं किया जाएगा। जो ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको भी चिन्हित किया जाएगा। तो पूर्णतः हमारा यही है कि जो हमारे थाना का जो कार्यक्षेत्र है उस क्षेत्र में अपराध नियंत्रण रहे और ख़ास करके अभी जो ड्रग्स का काफ़ी ज़्यादा मामला आता है उस पर नियंत्रण रहे। इसका भागलपुर के सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह आज अचानक बरारी थाना पहुंचे। एसपी ने न केवल थाने के रिकॉर्ड और सुरक्षा व्यवस्था की जांच की बल्कि थाना परिसर में ही एक जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन कर सीधे आम जनता से मुलाकात की। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे स्थानीय लोगों ने सुरक्षा, ट्रैफिक और आपसी विवाद जैसे मुद्दों को एसपी के सामने रखा। सिटी एसपी ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य जनता का भरोसा जीतना और उनकी समस्याओं का मौके पर
समाधान करना है। सिटी एसपी ने पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि वे आम जनता के साथ संवेदनशीलता से पेश आए और कानून व्यवस्था को हर हाल में सुदृढ़ रखें। पुलिस मुख्यालय की तरफ से और ये बिहार सरकार की तरफ से एक नई पहल है जिसमें कि वरीय पदाधिकारियों को थाना स्तर पर जाकर और ये लोगों की समस्याओं को सुनना है। तो उसी पहल के अंतर्गत आज ये बरारी थाना अंतर्गत ये जन संवाद का प्रोग्राम ये आयोजित किया गया और इसमें भारी मात्रा में मतलब कि लोगों ने भाग लिया और ये अपनी समस्याएं रखी। तो इन सभी समस्याओं को हम लोग ने नोट कर लिया है और उसमें जो भी मतलब कि ये इसके समाधान के लिए कार्य किया जाना है ये उसके लिए उचित जो ये दिशा निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं और इस टाइप के प्रोग्राम हर थाना में और ये आगे भी ये होते रहेंगे और हम लोग मतलब पब्लिक से सीधा जुड़कर उनकी समस्याओं को जानेंगे और उसके समाधान के लिए कार्य करेंगे। सर मायागंज अस्पताल में सर वहाँ एक टीओपी हुआ करता जो इंजरी या कुछ भी होता था, अब वहाँ इस तरह का नहीं है सर। तो ये समस्या लोगों की आ रही है, इंजरी रिपोर्ट या ये समस्या लोगों ने शेयर की है और इसको हम लोग ने नोट कर लिया है और इसमें जो भी मतलब कि फोर्स के लिए ये इसके लिए हम लोग मतलब की व्यवस्था करेंगे और आगे ये विचार विमर्श करके इस पर आगे मतलब डिसीजन लिया जाएगा। लगभग सभी थाने में तो ऐसी नशा को लेकर के सभी थाना क्षेत्र में ये समस्या इसको कितनी नहीं, इसको हम लोग मतलब की गंभीरता से ले रहे हैं और इसमें कई जगह मतलब कार्रवाई भी हुई है और ये कई केस इसमें हुए हैं और जो भी आगे इसमें मतलब एक टीम बनाकर हम लोग एक स्पेशल मतलब ड्राइव निकाल कर इसका मतलब समाधान किया जाएगा। भागलपुर के ललमटिया थाना परिसर में आज सर्किल इंस्पेक्टर मार्केंड सिंह के सम्मान में एक भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। पुलिस पदाधिकारियों और सहकर्मियों ने उन्हें फूलों की माला, बुके और अंग वस्त्र भेंट कर भावभीनी विदाई दी। मार्केंड सिंह ने 5 सितंबर 2094 को पुलिस सेवा में कदम रखा था और दिसंबर 2022 से वे नाथनगर अनुमंडल में सर्किल इंस्पेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्षेत्र की विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई सराहनीय कार्य किए, जिसकी सराहना आज विदाई के मौके पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने की। समारोह में डीएसपी 2 राकेश कुमार सहित नाथनगर, ललमटिया और मधुसूदनपुर के थाना मौजूद रहे। सभी ने उनके बेहतर स्वास्थ्य और सुखद भविष्य की कामना की। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अजमेरीपुर बैरिया गांव में गैस सिलेंडर से लगी आग ने भारी तबाही मचाई है। खाना बनाने के दौरान हुए गैस रिसाव के कारण अमित मंडल और कांतलाल मंडल के घर पूरी तरह जलकर खाक हो गए। इस भयावह आग के बीच गांव के छात्र चंद्रमोहन उर्फ सनोज ने अदम्य साहस का परिचय दिया। सनोज ने अपनी जान की परवाह किए बिना जलते हुए घर में घुसकर आग लगे सिलेंडर को बाहर निकाला, जिससे एक बड़ा विस्फोट होने से टल गया। हालांकि इस कोशिश में सनोज झुलस गए और उनका इलाज निजी क्लिनिक में चल रहा है। कांतलाल मंडल के परिवार के अनुसार घर में रखे 5 लाख रुपये नकद और सारा सामान जल गया है। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया और पूरा गांव अपने इस जांबाज बेटी की बहादुरी को सलाम कर रहा है। पैसा कितना चल ले? 5 लाख। अच्छा कर्जा वाला का मिलता है छे नहीं दे बच्चा में दिया ले लिया गुजरात। अच्छा सब की नाम छे अपनारा? भागलपुर का बबरगंज थाना परिसर आज पूरी तरह शिवमय नजर आया। यहाँ स्थित शिव मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर एक भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा मोहद्दीनगर दुर्गा मंदिर से शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां माथे पर कलश लिए शामिल हुई। कुतुबगंज होते हुए जब यह यात्रा शिव मंदिर परिसर पहुंची तो पूरा माहौल भक्ति के रंग में सराबोर दिखा। डीजे की भक्ति में धुनों और श्रद्धालुओं के जयकारे ने इस उत्सव में 4 चांद लगा दिए। स्थानीय लोगों के अनुसार 3 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान को लेकर पूरे क्षेत्र में भारी उत्साह है। ये कलश यात्रा बबरगंज थाना से मोदीनगर दुर्गा स्थान होते हुए कुतुबगंज होते हुए हम लोग वापस बबरगंज थाना शिव मंदिर में कलश यात्रा मूर्ति की स्थापना हुई है। मंदिर निर्माण और मूर्ति का स्थापना हुई है।